हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैनेजमेंट। जो बेसिकली है, मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है इसको डिवाइड करा गया है कि जैसे काम ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ऑपरेशन हो रहा है उस टाइम पे जब कंट्रोल करा जा रहा है, ऑपरेशन जो है उसको करने से पहले जब कंट्रोलिंग करी जा रही है, या फिर ऑपरेशनल वर्क्स होने के बाद जब कंट्रोलिंग करी जा रही है, राइट। तो उसको हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट उनके टाइम के अकॉर्डिंग कंट्रोल कब करा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई यहाँ पे करा गया है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है, बेस्ड ऑन टाइमिंग कंट्रोल मैनेजमेंट जो है ब्रॉडली यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे थ्री टाइम के अकॉर्डिंग, थ्री कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे फीडबैक कंट्रोल, पोस्ट एक्शन कंट्रोल। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, जो कंट्रोलिंग ऑपरेशनल वर्क होने के बाद करी जाती है, राइट। तो इसमें बात करेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है कि एक्सरसाइज आफ्टर एन एक्टिविटी और प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। जैसे ही हमारा और जो प्रोसेस है, टास्क जो है, ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब जब कंट्रोलिंग करी जाती है, स्टैंडर्ड को जो है बेसिकली कंपेयर करा जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, और डेविएशंस आइडेंटिफाई करी जाती हैं, देखा जाता है कि कमी कहाँ रह गई, तो उस तरह की कंट्रोलिंग को यहाँ पे फीडबैक कंट्रोलिंग कहा जाता है। देन हम इसमें बात करेंगे कि ऑन द बेस्ड ऑफ फीडबैक, जो भी हमने देखा यहाँ पे कि डेविएशंस कहाँ पे आई, उसके लिए फिर करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। जिस क्योंकि देखो, कंट्रोलिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये देखना कि डेविएशंस कहाँ पे आई या फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना। नो, इसका मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि जो भी डेविएशंस आई हैं उनके लिए करेक्टिव एक्शंस भी हमें लेने हैं, ताकि जो भी फ्यूचर ऑपरेशंस हैं हम उनको इम्प्रूव कर सके, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसमें की फीचर्स क्या है। पहले ये रिएक्टिव इन नेचर है, पोस्ट इवेंट है, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पे कंट्रोलिंग करा जा रहा है, डेविएशंस देखी जा रही है और उनके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे आपके फोकस ऑन एनालाइजिंग आउटकम एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, क्योंकि हमने अभी बात करी ना कि फ्यूचर में वो चीज़ गलती ना हो, फ्यूचर में हम अच्छे से ऑपरेशनल वर्क को करें, जो गलती हमने पीछे करी है वो ना हो। तो इस पे फोकस करता है ये टाइप ऑफ कंट्रोलिंग जो है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करने में कि सिस्टम में फ्लॉज कहाँ थे, कि कौन से मेथड में गलती थी, मेथड्स कौन से हमने गलत चूज कर लिए, स्ट्रेटेजीज कहाँ गलत हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे डेविएशंस जो हैं वो आई हैं। फिर हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ यहाँ पे कंट्रोल मैनेजमेंट की, जिसको बोला जाता है प्रोएक्टिव कंट्रोल या फिर फीड फॉरवर्ड कंट्रोल या फिर प्री एक्शन कंट्रोल। तो नाम ही बता रहा है, जब हमें एक्शन लेने से पहले कंट्रोलिंग करी जाती है तो उसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव कंट्रोलिंग, राइट। तो इसमें क्या करा जाता है, एंटिसिपेटिव पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, बेसिकली फोरकास्ट पे बेस्ड है। फोरकास्ट करा जाता है कि जो भी ऑपरेशन हम करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए पहले ही प्रोएक्टिवली यहाँ पे डिसीजंस जो है वो ले लिए जाते हैं, एक्शंस जो है वो ले लिए जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं इसको एक्शन बिफोर द एक्चुअल वर्क बिगिन ये होता है। और ये फोकस करता है कंट्रोल करने पे, इनपुट जो हमारे एफर्ट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उनको कंट्रोल कर सके ताकि एंड प्रोसेस कर सके, टू इंश्योर कर सके कि डिजायर रिजल्ट जो है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा है, हम उसको अचीव यहाँ पे करके चलें। फिर हम की फीचर की बात कर लें इसमें, तो पहला होता है प्रिवेंटिव इन नेचर है। तो ये क्योंकि रिएक्टिव नहीं है, बाद में रिएक्शन नहीं आ रहा है इसमें, प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेविएशंस आए ही ना, राइट। फिर हम बात करेंगे ये फोरकास्ट पे बेस्ड है, जैसे हमने बात करी, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करी जाती है कि रिस्क कहाँ पे हो सकता है। फिर ये हेल्प करता है स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, स्टैंडर्ड बाय प्रिपेयरिंग द सिस्टम एंड पीपल बिफोर हैंड। यहाँ पे हम जो है, जो भी स्टैंडर्ड है उसको अचीव करने की कोशिश करा जाता है कि जो स्टैंडर्ड है उसको हम अचीव कर सके, उसके लिए कोई दिक्कत ना आए, कोई डेविएशन ना आए उस स्टैंडर्ड को अचीव करने में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोलिंग की, दैट इज कॉन्क्रुएंट कंट्रोल, जिसको रियल टाइम कंट्रोल कहा जाता है। विच मीन्स कि जब ऑपरेशनल वर्क या फिर एक्टिविटी करते टाइम जब कंट्रोलिंग करी जाती है, कि जब आप कोई काम कर रहे हो उसमें कोई गलती हो रही है तो उसी टाइम आपको समझा दिया जा रहा है ये गलती हो गई है, आप इसको अभी जो है वो करेक्ट कर लीजिए। तो इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। साइमल्टेनियसली करेक्टिव एक्शन जो है इसमें लिए जाते हैं टास्क परफॉर्म करते ही, राइट। देन हम बात करेंगे इसमें क्या है, एरर को इमीडिएटली करेक्ट करा जाता है जब ये क्योंकि देखा ही उसी टाइम देख लिया जा रहा है, जब ये काम हो रहा है तो उसमें जो भी करेक्शन करने की जरूरत है इमीडिएटली उन करेक्शंस को यहाँ पे करा जाता है। फिर हम बात करेंगे इसके की फीचर की, जिसमें बोला जा रहा है रियल टाइम एंगेजमेंट विद प्रोसेस है,
क्योंकि रियल टाइम ही कंट्रोलिंग हो रही है। अलाउ करता है इंस्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, जो भी मिस्टेक्स हो रही है उनको इंस्टेंटली यहाँ पे रेक्टिफाई भी किया जा रहा है, रिड्यूस करा जा रहा है। यहाँ पे कोई भी सीरियस डेविएशन जो है वो बाद में ना आए, उस चीज को रिड्यूस करने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प करती है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है हमारे वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से, उनके एग्जाम जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो हमारी जो वीडियोस हैं बेसिकली यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, बट अगर आप अपडेटेड वर्जन जो है वीडियोस का चाहते हो तो आपको आना पड़ेगा NS Tour School of Banking.com पे। अब इसमें आप कोर्सेज सेक्शन पे आके जो भी आपको कोर्स चाहिए, जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन, आप उस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अब इससे होगा क्या कि आपके एग्जाम को क्रैक करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट रिफ्लेक्ट फीड फॉरवर्ड प्रोएक्टिव कंट्रोल, जो है वो कौन सी स्टेटमेंट्स बता पा रही हैं, जो भी यहाँ पे अप्लाई करता होगा हम उनसे सिलेक्ट करेंगे। पहला बोला जा रहा है इम्प्लीमेंटिंग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग टू डिटेक्ट अर्ली वार्निंग सिग्नल बिफोर सैंक्शन लोन्स, लोन सैंक्शन करने से पहले अर्ली वार्निंग यहाँ पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्करेंट ऑडिट कंडक्ट करता है ड्यूरिंग ब्रांच ऑपरेशंस। थर्ड बोला जा रहा है पोस्ट फैक्टो वेरिफिकेशन ऑफ एनपीए क्लासिफिकेशन एरर। या फिर फोर्थ वन कैपेसिटी प्लानिंग फॉर एटीएम्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्टेड की बात करी जा रही है तो प्रोएक्टिव है ये भी, विड्रॉल पैटर्न्स। तो क्या रहेगा इसका आंसर यहाँ पे, यस ए एंड डी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहते हैं विच एलिमेंट आर एसेंशियल preconditions for an effective congruent control system in a bank, select all that apply। first है real time MIS availability, second बोला जा रहा है historical performance review, third one is delegated decision making power and operational points, and fourth one is monitoring after the activity is completed। तो हमें यहाँ पे congruent real time कंट्रोलिंग के बारे में बताना है, तो यस ऑप्शन ए एंड सी यहाँ पे क्या है करेक्ट ऑप्शंस है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है बैंक नोटिस recurring error in customer KYC documentation despite having real-time verification at the service counters, which type of control is most appropriate to eliminate the root cause? root cause eliminate करने के लिए कौन सा type of control यहाँ पे चाहिए, feedback control, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्ग्रुएंट कंट्रोल या फिर इंटरनल ऑडिट कंट्रोल? तो यस ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दैट इज प्रोएक्टिव कंट्रोल जो है यहाँ पे चाहिए। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट फीडबैक कंट्रोल एंड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इन द बैंकिंग? ऑप्शन है पहला फीडबैक फोकस ऑन द डेविएशन आफ्टर रिजल्ट, फीड फॉरवर्ड जो है वो एंटिसिपेट करता है डेविएशन बिफोर ऑपरेशन। बी बोला जा रहा है फीडबैक जो है प्रोएक्टिव है, फीड फॉरवर्ड जो है वो रिएक्टिव है। फीडबैक जो है एलिमिनेट करता है रूट कॉज को, फीड फॉरवर्ड जो है ओनली रिपोर्ट करता है उनको, राइट। फोर्थ बोला जा रहा है फीडबैक रिलाइज ऑन फोरकास्टिंग एंड फीड फॉरवर्ड रिलाइज ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, राइट। तो यस ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि बाकी तो सारे के सारे यहाँ पे क्या बोले जा रहे थे, यहाँ पे भी उल्टा बोल दिया गया, क्योंकि फीड फॉरवर्ड जो है वो प्रोएक्टिव होता है, फीडबैक जो है वो रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फीडबैक एलिमिनेट करता है रूट कोज को, तो ये भी यहाँ पे क्या है सही नहीं है, यहाँ पे भी जो है वो गलत बोला जा रहा है। फीडबैक जो है वो हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड करता है, फीड फॉरवर्ड जो है वो फोरकास्टिंग पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है असर्शन दिया गया है कॉन्ग्रुएंट कंट्रोल हेल्प रिड्यूस ऑपरेशनल रिस्क इन बैंक ब्रांचेस, रीजन है इट अलाउ इमीडिएट करेक्शन एक्शन एट द पॉइंट वेयर द एक्टिविटी इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला बोथ ए एंड आर करेक्ट है एंड आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, या फिर बोथ ए एंड आर ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यस ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। कॉन्ग्रुएंट कंट्रोल जो है वो हेल्प करता है ऑपरेशन रिस्क जो है इन ब्रांच में उसको कंट्रोल करने में, क्योंकि ये इमीडिएट एक्शन यहाँ पे लिए जाते हैं और जो भी गलती है उसको काम करते करते ही देखा जाता है और इमीडिएट उसको करेक्ट यहाँ पे कर दिया जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।